खबर आपको दे दें, बिजली के ताल्लुक से है, जहां बिजली के झटके पर सियासत में उबाल देखा जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। विपक्ष का सुक्खू सरकार पर हमला है। सरकार तय नहीं करती बिजली की दर, ये कहना है मंत्री जगत सिंह नेगी का। तो बिजली पर जिस तरह से हिमाचल में सियासत देखी जा रही है, 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर बिजली के झटके पर सियासत में उबाल। यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर सवाल। सुक्खू सरकार के 4 महीने में हिमाचल वालों को महंगाई का तीसरा झटका लगा है। सत्ता में आने के महीने भर के भीतर सरकार ने पहले डीजल पर लगने वाला वैट 3 रुपए बढ़ाया, फिर बजट में प्रति बोतल शराब पर 10 रुपए का काऊ सेस लगाया और अब जनता को बिजली का झटका लगा है, जो प्रति यूनिट 22 से 46 पैसे तक महंगी हो गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की जो नई दरें घोषित की है, वो लोगों को 1 अप्रैल की तारीख से ही देनी होगी। बिजली की बढ़ी कीमतों से विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव में जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से यही कहना चाहते हैं कि आपने जिस प्रकार से झूठे वायदे करके सत्ता हासिल की है, आज धीरे धीरे उसके परिणाम आना शुरू हो गए हैं और जहां 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, वहीं 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें बढ़ाने का निर्णय जो है वो सरकार का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हमारे जितने भी लाखों उपभोक्ता इस प्रदेश में हैं, उनके ऊपर जो है बहुत वित्तीय बोझ और हमारे लोगों के ऊपर पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो चुनाव में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की जो गारंटी दी गई थी, उसको जो है तुरंत प्रभाव से लागू कर जनता को जो है वो राहत प्रदान करे। यदि प्रदेश सरकार जो है इस निर्णय को तुरंत वापस नहीं लेती है, तो हमारी पार्टी CPIM जो है वो प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाएगी और सरकार के इस जन विरोधी निर्णय को बदलने के लिए जो है संघर्ष करेगी। विपक्ष के इन आरोपों पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बिजली की कीमतें सरकार नहीं तय करती और हमने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का जो वादा किया है, उसे जरूर पूरा करेंगे। बिजली की दरों को तय करने के लिए रेगुलेटर है। समय समय पर ये जो रेगुलेटर है जो है इसका मूल्य जो है निर्धारण करते हैं, तो इसीलिए रेगुलेटर बनाया हुआ है। परंतु साथ में जो रेगुलेटर है वो बहुत सारे जो है पैरामीटर्स को ध्यान में रख के ही मूल्य निर्धारित करते हैं। विपक्ष का जो अपना कहने का जो मकसद है, इनके समय में भी रेगुलेटर ने कई बार जो है इसके बिजली के यूनिट्स के जो मूल्य है उसको बढ़ाया है। तो अभी तो 100 दिन ही कुल हुए हैं, तो हमारे जो समय मिला है इसमें पूरा करेंगे। बिजली की बढ़ी कीमतों पर सरकार की सफाई के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता को राहत देने के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली का फैसला कब लागू होगा। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज और शिमला से कपिल ठाकुर के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिजली पर लगातार जो है वो सियासत तेज हो रही है और इसको लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की पूरी तैयारियों में नजर आ रहा है, क्या कुछ वहां पर सियासी हालात जो है देखे जा रहे हैं? हिना, बिल्कुल बिजली की बात करें, हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि
जो कीमतें हैं बिजली बढ़ोतरी की, बिजली दरों की, वो नियामक के द्वारा तय की जाती हैं, रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा तय की जाती हैं। लेकिन पहले भी ऐसा होता रहा है, जब रेगुलेटरी कमीशन कीमतें बढ़ाता है बिजली दरों की, फिर उसके ऊपर सरकार सब्सिडी दे देती है और जो आम ग्राहक हैं, कंज्यूमर हैं, उनके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ता है। लेकिन इस बार सरकार की तरफ से सब्सिडी नहीं बढ़ाई गई, जिसके कारण जो रेगुलेटर ने प्रपोज की थी बिजली बढ़ोतरी की दरें, वो अब सीधे जनता को प्रभावित करेगी। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है, जैसे कि हमने भी अभी चलाया, कि एक तरफ जब कांग्रेस सत्ता से आने से पहले बड़े बड़े वादे कर रही थी और गारंटी में कहा गया था कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, लेकिन इसके ठीक विपरीत जो बिजली की दरें हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी गई है। भाजपा ने इलेक्शन से पहले, हम कह सकते हैं कुछ समय पहले, 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया गया था कि सत्ता में आने के बाद 300 यूनिट तक एक जो बिजली है वो फ्री में दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी निःशुल्क दी जाएगी 300 यूनिट तक। लेकिन ठीक इसके विपरीत अब सत्ता में आते ही पहली बार ये रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से बिजली बढ़ोतरी की दरें प्रपोज की गई थी इस सरकार में, और इनको सरकार ने स्वीकार करते हुए लागू कर दिया है। हालांकि पिछले कल बड़ी बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई है, लेकिन कोई कंक्रीट रिजल्ट इसमें नहीं निकल पाया है, लोगों को अवगत नहीं करवा पाया है। अब देखना होगा, क्योंकि विधानसभा का सत्र आजकल जारी है, तो विधानसभा सत्र में भी एक बड़ा मुद्दा ये सोमवार को देख सकते हैं हम। 2 बजे के बाद जैसे ही विधानसभा शुरू होगी, विपक्ष की तरफ से ज़रूर इसके ऊपर हंगामा किया जा सकता है और बिजली बढ़ोतरी का इशू उठाया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने वादा किया था, कांग्रेस ने पहले वादा किया था कि 300 यूनिट तक फ्री देंगे, और इसकी ठीक विपरीत अब ये पूरी प्रोसेस चली हुई है। तो अब सरकार को ये डिफेंड करना विधानसभा में भी काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से बिजली बढ़ोतरी के बाद ही जिस प्रकार से विपक्ष के रिएक्शंस आ रहे हैं, उग्र उसमें विपक्ष है, और कहीं ना कहीं एक माहौल विपक्ष की तरफ से तैयार भी किया जा रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर, और उसमें एक बैठे बिठाए एक बड़ा इशू कांग्रेस की तरफ से दे दिया गया है विपक्ष को। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या निर्णय इसके ऊपर लेते हैं, क्या सब्सिडी को प्रदेश सरकार बढ़ाएगी? हालांकि ये आज पिछले कल ये अनुमान लगाया जा रहा था, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस प्रकार से विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक हुई है, उसके बाद सब्सिडी को इंक्रीज किया जा सकता है या फिर कोई और तरीका निकाला जा सकता है, ताकि कम से कम 300 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को ये जो बढ़ोतरी है 22 पैसे पर यूनिट की, इससे राहत सके। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। अब गेंद सरकार के पाले में है, सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या कुछ समय तक जो बिजली बढ़ोतरी है इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखा जाएगा, या फिर जो 300 यूनिट बिजली भविष्य में कांग्रेस फ्री देने की बात कर रही है, निःशुल्क देने की बात कर रही है, उसके लिए फिर क्या कोई रोड मैप तैयार किया जा रहा है? क्योंकि बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। 1800 करोड़ रुपए के घाटे में बिजली बोर्ड पहले से चल रहा है, और उनकी तरफ से प्रपोज किया गया था कि कम से कम 90 पैसे पर यूनिट में बढ़ोतरी की जाए। बिल्कुल, तो देखना अहम रहेगा कि कल क्या कुछ हंगामा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र शर्मा आपका तमाम तर जानकारी के लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।